गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। देखो, स्टूडेंट्स की बहुत एक डिमांड थी कि आप नेशनल इनकम का पोर्शन और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम लेवल वाला एडीएस वाला एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला फुल डिटेल में करो। तो आज से हम नेशनल इनकम को शुरू कर रहे हैं। बेस बनाएंगे, बेस के बाद मेथड्स वगैरह न्यूमेरिकल्स पे काफ़ी कंसंट्रेट करेंगे और आपको पता है कि आपके फाइनल पेपर में ये पोर्शन 10 नंबर का है। तो ए लार्ज चंक ऑफ योर पेपर कम्स फ्रॉम दिस नेशनल इनकम। तो इसको बड़े ध्यान से आपने करना है और मैं ये नहीं कहूँ कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, इजी है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिकली करने वाला ये चैप्टर है। आप ऐसे रन ऑफ द मिल पढ़ के नहीं कर सकते, सिस्टमेटिकली बिल्ड करना पड़ेगा। और आप जरा मेरे साथ कंसंट्रेट करो और देखो कि इस चैप्टर को कैसे बिल्ड करके हम इसके मेथड्स तक, इसके न्यूमेरिकल्स तक क्या क्या इसमें फेस करते हो आप, सारा करेंगे। और इन डेप्थ ये 4-5 वीडियोस आएंगी और 4-5 वीडियोस में आपकी नेशनल इनकम हम खत्म कर देंगे। ऑल्टरनेट डेट पे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, एक दिन +1 का डल रहा है और एक दिन +2 का, एंड होप वी विल कंटिन्यू विद दिस फॉर्मूला। और आने वाला एक महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले मैं नेशनल इनकम करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वो करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस नेशनल इनकम एग्रीगेट। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आप इसमें यूज करोगे। पहले तो दो कंसेप्ट्स हैं, फैक्टर इनकम एंड दूसरा इज ट्रांसफर इनकम। भाई ये दोनों कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं इस नेशनल इनकम में, इसलिए इनको समझना। इनफैक्ट ये सारे कंसेप्ट्स आपको समझने जरूरी है। फैक्टर इनकम आपको पता है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इनको रिवार्ड मिलता है। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इनफैक्ट यू ऐड दिस इज नथिंग बट फैक्टर कॉस्ट, सम ऑफ फैक्टर इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दैट इज फैक्टर इनकम। यू आर प्रोवाइडिंग ए सर्विस और उसके रिटर्न में आपको रिवार्ड मिल रहा है। लैंड को लेबर मिल रहा है, लैंड को रेंट मिल रहा है, लेबर को वेज मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है। दैट इज फैक्टर कॉस्ट। कमिंग टू ट्रांसफर इनकम, दिस इज रिवार्ड रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। रिवार्ड रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। ऐसा क्या है भाई, ऐसा कौन सा रिवार्ड है जो आपको कुछ किए बगैर मिलता है? ये है ओल्ड एज पेंशन, जस्ट बिकॉज यू हैव अटेन्ड 60 ईयर्स आपको देते हैं। डोनेशंस, देन गिफ्ट्स, दीज आर ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि फैक्टर इनकम दिस इज रिवार्ड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड और ट्रांसफर इनकम विदाउट। और देखोगे आप, मैं बताऊंगा कि ये फैक्टर इनकम तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और ये ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। देखो क्या लिखा है, फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। नोट दिस वर्ड, rendering factor services. You are providing some service, only because of that you are getting something. It is received for providing factor services of land, labor, capital and entrepreneur. यही मैंने लिखा, land, labor, capital and entrepreneur। इसका रिवॉर्ड मिलता है रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। दैट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मैंने अभी आपको बताया ही है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और एग्जाम्पल है इसके रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो दिस इज फैक्टर इनकम। कमिंग टू ट्रांसफर इनकम, देखो क्या लिखा है, रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड
विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, कि वन साइडेड पेमेंट है, यूनिलेटरल पेमेंट है, एक साइड आपको मिल तो रहा है लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं देना है। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस यू आर गेटिंग, इट इज ए यूनिलेटरल कंसेप्ट, यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट हो रही है, उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज डिस नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसी प्रोडक्शन और सर्विसेज का रिवॉर्ड नहीं है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते। देखो फ्रेंड्स, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये टॉपिक्स, ये जो छोटे मोटे मैं पॉइंट्स कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से पढ़ते जाओ। और फिर देखो, इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड। देखो, आप एक कंसेप्ट पिछले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी यदि इस पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे मैं ये कहूँ जी, ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया, लेट अस से दिस इज इंडिया का मैप, जस्ट हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह का मैप है इंडिया का, ठीक है। दिस इज इंडिया मैप, दिस इज प्लस ये पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस आपका जो सी का आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि इतने नॉटिकल माइल्स तक हमारी टेरिटरी है, दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स प्लस दिस सी का आपने जो लिमिट्स फिक्स की हुई है, डोमेस्टिक टेरिटरी। और बाकी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी समझनी जरूरी है। बाकी थ्रू आउट वर्ल्ड में अगर हम जाएंगे देन इट इज बियॉन्ड दिस डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये चीजें आप देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या कहता है, रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रिसीविंग यूनिलैटरल पेमेंट होगी, डज नॉट ये इट कैन बी आइदर रिसीव्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और एनी कंट्री अब्रॉड, कि या तो इसके अंदर से डोनेशन, गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स वगैरह मिले, या कोई फॉरेन से आपको डोनेशन आ रही है, कोई गिफ्ट आ रहा है, कोई स्कॉलरशिप आ रहा है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल देखो क्या दिया, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी। बड़े ध्यान से देखना, ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये आपको मिल रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कहता है कि ए रिटायर्ड एम्प्लॉय गेटिंग पेंशन, आप बोलो वेदर यू विल इंक्लूड इट इन नेशनल इनकम और नॉट। देखो, एक पूरी प्रैक्टिस आपको मैं यहाँ कंसेप्ट्स की दूंगा, इसमें से कौन सा नेशनल इनकम में है और कौन सा नहीं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। ये पेंशन, अगर ये पेंशन जो आपको मिल रही है, दिस इज, हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। क्या कहते हैं? डेफर्ड पेमेंट। दैट इज यू आर रिसीविंग इट बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड सम सर्विस इन योर अर्लियर ईयर्स। क्या आपकी सर्विसेज के कारण लेट पेमेंट, आपको सर्विसेज के कारण पेंशन मिल रही है, ऐसे नहीं मिल रही। देखो, दो वर्ड है, एक पेंशन और एक ओल्ड एज पेंशन, दोनों में डिफरेंस है। ये तो जस्ट इररिस्पेक्टिव कि आपने सर्विस प्रोवाइड की है या नहीं, जैसे ही आप वो एज अटेन करोगे आपको मिल जाएगी। लेकिन ये पेंशन, दिस इज अ डेफर्ड पेमेंट, यू विल गेट ओनली व्हेन यू हैव प्रोवाइडेड सर्विस इन द पास्ट। तो ये चीजें आप बड़े ध्यान से, मैंने आपको कहा कि ये चैप्टर ऐसा है कि आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भी रन ऑफ द मिल आपने यूं पन्ने पलटे और नहीं। और +2 इकोनॉमिक्स, रादर पूरी इकोनॉमिक्स के लिए मैं कहता हूँ कि भाई क्रैमिंग कुछ नहीं चलती। आपके लिए जो इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो रीड आउट करना पड़ता है, मानता हूँ, लेकिन माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स जब तक आपको फंडास क्लियर नहीं होंगे ये नहीं होने वाली। आप गलतियां करोगे ही करोगे। जो बच्चे 100% लेते हैं वो पहले फंडास क्लियर होंगे तभी आप उस लेवल तक जा सकते हो, अदरवाइज यू कांट इवन थिंक ऑफ। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, आगे हमने एक स्पेशल नोट, ये बहुत बढ़िया, ये भी चीज याद रखना। कहता टैक्सेस, टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर पेमेंट है कि गवर्नमेंट ने कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की है टैक्स के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इट इज रिसीविंग। सो टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। और दूसरी बात, सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होता है? इकोनॉमिक हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये भी विदाउट एनी सर्विस सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडीज ट्रांसफर पेमेंट में पेड बाय द गवर्नमेंट। और टैक्स इज
ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, इन दोनों को ध्यान रखना, इसलिए हमने स्पेशल नोट लिखा है। देखो, taxes received by the government are the transfer incomes of the government as they are received without providing any productive service in return. Similarly, subsidies paid by the government are transfer payments. ये transfer income होगी, taxes ये transfer payment होगी, and both are excluded from national income. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज को करो, और बहुत अच्छी ये प्रेजेंटेशन बनी हुई है और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर आप इसको देखोगे तो पहला चैप्टर बेस बनना शुरू हो जाएगा। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस, ये अब आपने काफी कुछ मैंने आपको बता दिया। क्या क्या इट इज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, ये नहीं होती। इट इज अर्निंग कंसेप्ट, इट इज अ रिसीट कंसेप्ट, ये अर्न किया जाता है, ये रिसीव किया जाता है। ठीक है, एक और लिख सकते हो, ये यूनिलेटरल है, ये यूनिलेटरल नहीं है। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कौन सा अभी बताया आपको, टैक्स, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसमें लिखा स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईयर क्लास 2, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम का डिफरेंस। देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको मैं लिखता हूं NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि आपकी बुक्स में इस Y को वो I भी लिख देते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स की है उसमें इनकम को Y से डिनोट किया जाता है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज, एक ही बात है, NFYA या NFIA। व्हाट इज दिस? देखो अब क्या लिखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, we are having certain residents who are working abroad. Similarly, certain foreigners are working here. कहता इन दोनों की इनकम का डिफरेंस रिसीव्ड माइनस पेड। देखो क्या लिखता हूं, NFYA is equal to income received by domestic resident abroad minus income paid to foreign residents in domestic country। देखो फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से देखो, रिसीवेबल टर्म पहले है, पेबल बाद में है। कि मेरे इंडियंस जो हैं, NFI देखो कर रहा हूं कि ये इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में गए हुए हैं और वो सपोज कर लो 80 करोड़ भेजते हैं घर में, फैक्टर इनकम रिसीव्ड, और कुछ फॉरेनर्स यहां काम कर रहे हैं, वो भेजते हैं अब्रॉड वापस, और वो कितने भेजते हैं, 100। तो इसका मतलब NFYA -20 हो गया। जो मैं जिस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं वो ये है फ्रेंड्स, कि रिसीवेबल टर्म पहले रखनी है और पेबल टर्म बाद में रखनी है। जो इनकम आप रिसीव कर रहे हो माइनस जो इनकम आप पे कर रहे हो। अब इसको पढ़ो, रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड, देखो स्ट्रेस दे रहा हूं, रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर इनकम अर्नड माइनस फैक्टर इनकम पेड। देखो, फैक्टर इनकम अब्रॉड इज द इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बताया, इन फॉर्म ऑफ वेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, वो सारी फैक्टर इनकम ही है। और ये इसी तरह जैसे हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न करी है, वो उनके रेजिडेंट्स भी यहाँ अर्न करते हैं, उनकी कंपनीज यहाँ अर्न करती है जो वापस भेजती हैं। सो दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेक्स्ट पार्ट है इसके कंपोनेंट्स। देखो ध्यान दो, दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, और हम 3 करते हैं। पहला नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। एक सिर्फ अगर आप इन पॉइंट्स पे ही ध्यान दे दोगे ना तो अपने आप ही निकल आता, नेट इनकम फ्रॉम
net income from property and entrepreneurship, property and entrepreneurship abroad, from abroad, ये भी from abroad। और तीसरा है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड। पहले तो ये तीन वर्ड देखो, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम, और सबके आगे अब्रॉड लगा। अब्रॉड का मतलब नेट है, नेट का मतलब डिफरेंस है, जो आप पे कर रहे हो और जो आप रिसीव कर रहे हो। रिसीव वाली पहले रखनी है, पे वाली। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, व्हाट इज दिस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज ड्यूरिंग दिस नेशनल इनकम। आप पूरी डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पर सीधा मैं कहता हूँ कि कुछ जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसके रिटर्न, जब एक एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके रिटर्न में उसको जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कि मैं एक वर्कर हूँ, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ तो मेरे को वेज मिलती है, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन यहाँ वर्ड है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या बनेगा वर्डिंग, ये बीच वाली पिक्चर, कंपनसेशन एम्प्लॉय रिसीव्ड माइनस पेड। पेड मतलब जो हम फॉरेन से रिसीव कर रहे हैं माइनस जो पे कर रहे हैं। सिर्फ ये पहले वाला वर्ड बीच वाला उठा लिया। इसी तरह प्रॉपर्टी हमारे यहाँ भी बिक्री है, कुछ इंडियंस की प्रॉपर्टी बाहर बेच के वो पैसा बेचते हैं, और कुछ इसमें भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड रिसीवेबल माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पेड अब्रॉड। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उनकी फैक्ट्रीज यहाँ लगी हुई है, हमारी फैक्ट्रीज वहां लगी हुई हैं, वो इनकम भेजते हैं, हम पे करते हैं। फिर बार बार कह रहा हूं, रिसीवेबल टर्म पहले और पेबल टर्म बाद में। अब ये वर्ड है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? हर फैक्ट्री जो है अपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने पास रिटेन कर लेती है। देखो, रिटेन अर्निंग्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व। इंडियन कंपनीज भी रखती होंगी, फॉरेन भी। इंडियन कंपनीज का रिटेन अर्निंग माइनस फॉरेन कंपनीज की रिटेन अर्निंग। रिसीवेबल पहले, पेबल बाद में। देखो, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में सिर्फ वर्क इनकम आती है, प्रॉपर्टी इनकम नहीं आती। प्रॉपर्टी यहां आ गई। फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड और फॉर लेस देन 1 ईयर। ये तो आपको पता, डोमेस्टिक रेजिडेंट की जो डेफिनेशन है कि जो 1 साल से कम रहे कंट्री में, ही कांट बी ए डोमेस्टिक रेजिडेंट, वो फॉरेन रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा रहोगे तो वो उस कंट्री के डोमेस्टिक रेजिडेंट हो जाते हैं। तो ये क्या लिखा है? रेजिडेंट वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट वर्कर्स, नॉन में फॉरनर्स, staying or employed within the domestic territory of country for less than 1 year। अगर 1 साल से ज्यादा हो तो इंक्लूड हो जाती है, इंडिया में हो जाएगी। अगर कोई फॉरेनर यहाँ कर रहा है 1 साल से ज्यादा, वो आपको आगे जाके इसी चैप्टर के कोर्स में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज दैट, कि ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डोमेस्टिक रेजिडेंट किसको कहते हैं, फॉरेन रेजिडेंट किसको, नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहते हैं। कौन नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है? जो 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में स्टे करता है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कराता है। स्टे विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये हमारा चैप्टर एक अलग सा है, उसमें आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। सो देखो, मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि आप इन कंसेप्ट्स को बड़े ध्यान से देखो, ब्लड में जाने चाहिए, तब आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। एक एक वर्ड यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, देखोगे आप। ये तीनों मैंने यूज करने हैं, इसलिए बड़े ध्यान से। नेक्स्ट, दूसरी टर्म एक होगी फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट तो यही होती है, देखो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये जो है दिस इज नथिंग सम ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। कि एक प्रोडक्शन में लैंड लगा, लेबर लगा, कैपिटल लगा, इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर लगा, इनको जो आप पे कर रहे हो दैट इज फैक्टर कॉस्ट, पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और मार्केट प्राइस होता है कि ये जो गुड बना रहे हैं उसका मार्केट में प्राइस क्या है, दैट इज मार्केट प्राइस। ये टर्म ऑफ एंड ऑन यूज होगी, तो आपको याद रखना है फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। और मार्केट प्राइस में
हम कहते हैं इसका फॉर्मूला है, ये नीचे लिखा हुआ देखो, मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपको मैं आगे जाके पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी आप इस पे ही रहो, फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद हमारे ये शुरू हो जाते हैं जो मेन नेशनल इनकम एग्रीगेट, जैसे जो कि नाम था इस प्रेजेंटेशन का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले तो ये वर्ड उठाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जरा मेरी वर्डिंग जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज जीडीपी? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within domestic territory of an economy in an accounting year। फिर बोल रहा हूं, क्या कहता हूं? इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हो गए। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ध्यान देना, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। देखो इसमें ये वर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी कहता है कि ये एक कंट्री में, एक तो ये जितने भी नेशनल इनकम के कंसेप्ट हैं ये अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक काउंट होते हैं, ये हो गया अकाउंटिंग ईयर। दूसरा वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी, और एक वर्ड, एक में यूज करूंगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी और एक में यूज करूंगा इकोनॉमी। अभी दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। ये कहता है कि ये जो है जीडीपी, इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपने पहले दो नेशनल इनकम के इस पोर्शन के, ये आपकी बुक के जो पहले दो चैप्टर हैं उसमें आपने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को पढ़ा था। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो आगे प्रोडक्शन में यूज होते हैं, और फाइनल गुड्स होते हैं लास्ट स्टेज पे। यहाँ नेशनल इनकम में हम सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करते। अब पढ़ो, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल, बार बार इस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। और जीडीपी का फॉर्मूला हम लिख देते हैं P इंटू Q, प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आप देखो, ये तो मैंने जीडीपी कह दिया। अब इसी से जुड़ी हुई टर्म है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, फिर देखना डिफरेंस क्या है, और बड़े ध्यान से नोट करो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये है जीएनपी। पिछला कंसेप्ट था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जरा ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ना ये फाइनल गुड्स बदला, ना ये अकाउंटिंग ईयर बदला, तो बदला क्या है? बड़े ध्यान से देखो, यहां मैंने टर्म जिसको रेड से मैंने सर्कल किया, और डोमेस्टिक टेरिटरी की कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर बात कर रहा हूं, लेकिन यहां मैंने वर्डिंग में सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया। वो क्या था? प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। इन इकोनॉमी में वो फॉरेन वाले भी आ जाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बिफोर आई मूव फर्दर आपको मेरे को कुछ बेसिक्स इसके बताने पड़ेंगे। देखो ये जो वैल्यूज हैं जीडीपी, जीएनपी, ये मार्केट प्राइस पे काउंट होती हैं, फैक्टर कॉस्ट पे काउंट होती हैं। इन दोनों का डिफरेंस करने के से पहले मेरे को दो चार फंडास, बेसिक्स
आपको बताने पड़ेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा स्लाइड में आगे चलता हूं, ये बाद में दोबारा आ जाएंगे। ये है बेसिक्स। और अगर आप एक नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो ये बेसिक्स दिमाग में बिठा लेना। पहला, ग्रॉस टू नेट, दिस इज माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को आपको पता है, दूसरा वर्ड आप जो यूज करते हो दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको रिवर्स करूं, नेट टू ग्रॉस, दैट इज प्लस डेप्रिसिएशन। तीसरा है मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, दैट इज मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट। आपको बताता हूं भी क्या है ये नेट। और चौथा, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस नेट। फिर पांचवा कंसेप्ट है डोमेस्टिक टू नेशनल, दिस इज प्लस NFYA। आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा मैं। और सिक्स्थ, नेशनल टू डोमेस्टिक, दैट इज माइनस NFYA। देखो इसमें एक वर्ड जो यूज हो रहा है, अभी इस पे वापस आते हैं, दैट इज नेट। एंड नेट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब देखो इसको, ये नेट है और आपको हमेशा याद रखना कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है। अगर कोई कंसेप्ट हमें मार्केट प्राइस पे दिया है और हमने फैक्टर कॉस्ट पे जाना, अभी मैं आपको फॉर्मूलों पे वापस आता हूं। अभी आप इस नेट टर्म को समझ लो, NFYA आप समझ चुके हो, रिसीवेबल टर्म पहले और पेबल टर्म बाद में। अब जरा बैक चलते हैं हम। देखो ये GNP मैंने लिखा था, यू आर गेटिंग। अब मेरे को इस GNP का फॉर्मूला देना है। GNP का फॉर्मूला है GDP आपको पता चल चुका, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन ये वर्ड, अब इसमें डिफरेंस है D और N का। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। तो डिफरेंस के लिए मैं क्या देखता हूं, मैं ये वापस जाता हूं। क्या, ये देखो डोमेस्टिक टू नेशनल डिफरेंस है कि डोमेस्टिक में NFYA इंक्लूड नहीं होता, इसमें NFYA इंक्लूड हो जाता है। फिर वापस चलते हैं, ये कर रहा, कहां गया वो लिखा मैंने, कहा लॉस्ट इट। ये कर रहा हूं। अब मैंने GNP करना है, तो GNP में GDP, इन दोनों का डिफरेंस फॉर्म थियोरेटिकली तो मैंने कह दिया ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये इकोनॉमी है। डिफरेंस क्या है, NFYA का, वो जो मैंने बताया। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, ये P है, ये P है, ये डोमेस्टिक टू नेशनल जाना मैंने, डोमेस्टिक टू नेशनल। तो इसमें क्या करूंगा, प्लस NFYA। तो इसमें और इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड नहीं होती, नेशनल प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड होती है। फ्रेंड्स देखो, बड़ी सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं। देखो अगर आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो ये चीजें आपको एकदम, ये 6 फॉर्मूले टिप्स पे, बेसिक्स टिप पे आने। ग्रॉस टू नेट डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, नेट में नहीं है। नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, नेट में डेप्रिसिएशन माइनस है, ग्रॉस में इंक्लूड। एक है तो 3 ही है, दूसरा रिवर्स केस है। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में नेट इंक्लूडेड होता है, फैक्टर इसमें फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता, इसलिए माइनस किया हुआ है। यही प्लस NFI माइनस NFI। अब ये अगर 6 बेसिक्स आते हैं, आप नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के कोई भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। अभी चलते हैं, ठहरो। पहले तो ये मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस GDP और GNP का पता चल गया। देखो मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, देखो ध्यान से। पहला तो ये डिफरेंस हो गया कि GDP एक स्मॉलर टर्म है, GNP एक वाइडर टर्म है।
अब पहले इसमें देखते हैं, जीडीपी के फीचर्स पढ़ लेता हूं मैं। ग्रॉस, देखो अगर सिर्फ टर्म जीडीपी लिखी हो ना तो ये मार्केट प्राइस पे होती है, अगर फैक्टर कॉस्ट हो तो लिखेगा signifies that no provision has been made for depreciation, it includes depreciation। ये अभी आपको बताया ग्रॉस में depreciation। domestic and signifies that it includes goods and services produced by all units located within domestic territory। ये आप पे बहुत स्ट्रेस दिया मैंने, ये देखो कि वही वैल्यूज इंक्लूड होनी है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में है। अगर नेशनल में जाना चाहते हो, जीएनपी में जाना चाहते हो, तो इसमें एनएफआईए ऐड करना पड़ना। एनएफआईए मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस सिग्निफाई इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी आपको बता दिया कि इसमें नेट इंक्लूडेड होता है, इसमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में इसको एक्सक्लूड कर देते हैं और सिर्फ फाइनल गुड से निकालते हैं, इंटरमीडिएट निकालते नहीं। फ्रेंड्स ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब इसके बेस पे आप कोई भी फॉर्मूला, पहले तो मैंने यही किया कि जीडीपी इज पी इंटू क्यू, खत्म। और ये जीडीपी जो है, पहले अभी आते हैं, फिर जीएनपी निकालना है तो जीडीपी, पीपी सेम है, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफवाईए। कैसे किया मैंने, ये देखो मैं कहां गया, इन बेसिक्स पे आ गया, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए। अगले पेज पे चलते हैं। यहां मैं कर रहा हूं, देखो जीडीपी आपको पता है दैट इज पी इंटू क्यू एंड जीएनपी दैट इज जीडीपी। उस 6 पे बेसिक पे चले गए, पीपी डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए। अब वो क्वेश्चन पूछता है तुम्हें कि जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस क्या है। पहले तो दोनों की डेफिनेशन दे दी, वो उसमें वर्ड कहा इट्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, सॉरी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह वर्ड यूज हो गया इन एन इकोनॉमी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड उठ गया, डिफरेंस पहले डेफिनेशन वो आ गया। दूसरा, जीडीपी में एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता, इसमें इंक्लूड होता है। कई बार वो क्वेश्चन पूछेगा कैन जीएनपी मोर देन जीडीपी, या उल्टा करूं इसको, कैन जीडीपी मोर देन जीएनपी। पहला तो सिंपल है, जीएनपी मोर देन जीडीपी इफ एनएफवाईए इज पॉजिटिव। ये 40 है, अगर ये 10 आ रहा है तो ये 50, दैट इज जीएनपी 50 है, जीडीपी 40। अगर एनएफवाईए पॉजिटिव है तो जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होगा। लेकिन अगर एनएफवाईए नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हमने कहा जी एनएफवाईए क्या है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड, मैंने 40 रुपए रिसीव किए और 50 पे कर दिए बाहर वालों को, तो -10। तो कहता है अगर जीडीपी जीएनपी से उस सिचुएशन में ज्यादा होगा जब ये एनएफआईए नेगेटिव, मतलब ये 40 और ये -10 हो गया, ये देखो 40 - 50 तो ये 30। तो ये क्वेश्चन एक बनता है, पहले तो जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस, और कैन जीडीपी बी मोर देन जीएनपी। तो ये आपको फंडास क्लियर होने चाहिए, नो रेक्टिफिकेशन इज इन्वॉल्व। अब फ्रेंड्स देखो, एक तो ये मैंने आपको जीडीपी और दिस जीएनपी का बता दिया, मार्केट प्राइस पे हैं ये डेफिनेशंस। लेकिन मान लो कि मेरे को कहता है कि यू आर गिवन जीडीपी एट मार्केट प्राइस और फाइंड आउट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड आई एम गिवन जीडीपी एंड एमपी। देखो फ्रेंड्स, बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, ये 6 बेसिक्स देख लो, कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो नहीं निकल सकता। मेरे को दिया जीडीपी एमपी और मेरे को कहा जी जीएनपी एफसी निकालो। मैं कैसे निकाल रहा हूं, देखो पी और पी सेम है, ये डी है, डी का मीन डोमेस्टिक टू नेशनल, यहां देख लो डोमेस्टिक टू नेशनल दैट इज प्लस एनएफआईए। अभी भी कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया, ये सेम हो गया, बाकी ये एक यहां मार्केट प्राइस है, यहां फैक्टर कॉस्ट है।
मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना है। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, देखो इसमें क्या, माइनस नेट, और नेट आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी नेट, ये फार्मूला बन गया। आगे देखोगे इस 6 बेसिक्स पे मैं सारे फार्मूले एक्सप्लेन करूं। अब जैसे नेक्स्ट फार्मूला मेरा बन रहा है, लेट अस से NNP एट मार्केट प्राइस। अब इसके लिए देखो क्या, शुरुआत तो जीडीपी से ही होती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी की डेफिनेशन आपको पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फार्मूला एमपी, एमपी से मैं पीपीसी में डी से एन, डी से एन, दैट इज NFYA। ये देखो डी टू एन, डी टू एन NFYA। लेकिन अभी एक टीम है ग्रॉस टू नेट डेप्रिसिएशन, ग्रॉस टू नेट सॉरी माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस टू नेट क्या, सॉरी ये, हाँ ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। पहले फार्मूला बना लिया जीडीपी से, कोई भी चीज हो पूछी हो, पहले जीडीपी से फार्मूला बना। अब इसको डिफाइन करो, कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। कहता है वी एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन एंड ऐड NFYA नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वी गेट NNPMP। देखो बड़ा सिंपल सा बात कि अगर याद है, पहले नंबर पे जीडीपी की डेफिनेशन, डिफाइन जीडीपी। दूसरे स्टेप में कहो ऐड NFYA, और तीसरे स्टेप में कहो माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस। कोई चक्कर नहीं है कि रट्टा मारना है, हर फार्मूले को जीडीपी से उठा लो और इसको चेंज कर लो। लेकिन दो फार्मूले ऐसे हैं, इसमें कुछ भी बन सकता है। अब अभी देखोगे, मैं करवाऊंगा अभी आपसे। दो फार्मूले ऐसे, एक है NDP एट FC और एक है NNP एट FC। ये तो बात सही है, ये जीडीपी से दोनों बन सकते हैं। जो मैं बताना चाहता हूं कि NDP एट FC का दूसरा नाम होता है डोमेस्टिक इनकम। क्यों भाई डोमेस्टिक इनकम क्यों है, ये डी वर्ड लगा हुआ है, डोमेस्टिक इनकम डी, और एन का मतलब ये नेशनल इनकम कहलाता है। ये दो चीजें आप ध्यान रखना, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। NDP एट FC को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं और NNP FC को नेशनल इनकम कहते हैं। बार 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 आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। दूसरा, जब डेफिनेशन फैक्टर कॉस्ट में देनी हो तो वो आप मार्केट वैल्यू के रूप में नहीं कहते। कैसे कहते हो? नंबर 1, इट इज सम ऑफ फैक्टर इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। गॉट इट? जब फैक्टर कॉस्ट हो तो इसको रेंट, क्यों फैक्टर कौन से हैं? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम है। फैक्टर है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये। अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन देना हो तो दिस इज, देखो फॉर्मूला बना दिया, फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से जा रहे हैं NDPFC, FC डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA। मतलब कि अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में NFYA ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, ये दो वर्ड याद रखना, डोमेस्टिक इनकम, पहले बोला है डोमेस्टिक इनकम NDPFC को कहते हैं, नेशनल इनकम NNPFC को कहते हैं, पहली बात। और दूसरा, अभी मैंने बताया, ये देखो कि अगर दोनों चीजें कंसेप्ट MP पे हैं तो आप जीडीपी से फार्मूला बना के ये प्लस करना, ये माइनस करना, खत्म।
लेकिन अगर फैक्टर कॉस्ट पे है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, सम ऑफ फैक्टर इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अगर कोई वैल्यू जीडीपी एमपी पे दिया और मैं इस पे जाना चाहूं तो कैसे जाऊंगा? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि एनडीपीएफसी निकालना मैंने, एंड द टर्म इज जीडीपी एमपी, ये दिया हुआ है। फिर इस बेसिक पे जाओ, एमपी एफसी, एमपी टू एफसी, एमपी टू एफसी, ये माइनस नेट, ये सेम हो गया। पी और पी सेम है, डी और डी सेम है, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। ये 6 वैल्यूज रट लो, कोई भी न्यूमेरिकल नेशनल इनकम का मुश्किल नहीं होने वाला। ये बेसिक फंडे याद रखो। फैक्टर इनकम किसको कहते हैं, ट्रांसफर इनकम किसको कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल। अगर इकोनॉमी वर्ड में यूज हो रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी और यूज हो रहा है इकोनॉमी, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, निट में क्या आता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, और ये डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं, नेशनल इनकम किसको कहते हैं। अगर अब इसको मैं स्लाइड को आगे करूं, ये देखो एनडीपी, एनडीपी सिर्फ एनडीपी लिखता है तो ये मींस ही इज आस्किंग अबाउट एनडीपी एमपी। तो आप सीधा जीडीपी से फार्मूला, ये देखो जीडीपी से ही बनाया हुआ है, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर यही एफसी लिख देता तो मैं डेफिनेशन यूज करता ये, सम ऑफ फैक्टर इनकम। यू आर गेटिंग? देखो नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी से कर दो, इसमें सिर्फ एक एनएफवाईए का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। देखो ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट्स आर ड्यूरिंग ए, इट इंक्लूड्स एनएफवाईए। व्हाई इट इंक्लूड्स एनएफवाईए? क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल, सॉरी कहां गया, ये कर रहे थे नहीं, ये भी हो गया। तो एनीवे हाँ, ये इट इज सम ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड विद इन डोमेस्टिक। अगर डोमेस्टिक वर्ड है, ये देखो आ गया एनडीपी एट एफसी, एफसी एनडीपी एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम। अब इसकी डेफिनेशन मैं इस फॉर्म, सम ऑफ फैक्टर इनकम जो मैंने लिखा है यहां, ये फैक्टर इनकम है, मस्ट रिमेंबर। ये देखो एनडीपीएफसी, ये CEOSOMY क्या है, ये अपने चैप्टर में पता चल जाएगा आपको। फिलहाल आप R प्लस W प्लस I प्लस P फैक्टर इनकम जो देते हैं उसको ध्यान रखो। इसी में से टर्म्स निकालूंगा मैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसी में से निकालूंगा ऑपरेटिंग सरप्लस, इसी में से निकालूंगा मिक्स्ड इनकम, वो नेक्स्ट चैप्टर में। देखो फ्रेंड्स, मैं बताना ये चाहता हूं कि कोई भी, देखो NNPFC और नेशनल इनकम, ये लिखा हुआ देखो सामने, ये जरूरी है। नेक्स्ट मतलब कहने का मेरे को, कोई भी देखो आ गया, देखो अब मैं कहता हूं कोई भी फार्मूला आपको ड्राइव करना, मान लो मैंने NNPFC निकालना है और मेरे को उसने दिया है GNP एट मार्केट प्राइस। सिंपल, वो 6 बेसिक्स देख लो, MP टू FC, दैट इज मार्केट प्राइस में नेट इंक्लूडेड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता नेट। P और P सेम है, N और NC में ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्थ। कोई भी फॉर्मूला बन सकता है। मान लो मैंने GNP MP निकालना हो और NNP FC दिया हो, जस्ट रिवर्स ही होगा, FC टू MP प्लस नेट एंड नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, इसका रिवर्स हो गया। कुछ भी फॉर्मूला निकल सकता है अगर आप वो 6 बेसिक्स कर रहे हो। फिर फ्रेंड्स टू एंड लास्ट में फिर देखो, ये बेसिक चैप्टर है, बिल्ड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है हमारा मेथड्स करने नेशनल इनकम के, उनके न्यूमेरिकल्स करने, लेकिन बेस तो यही है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। देखो मैंने क्या किया, शुरुआत में मैंने फैक्टर इनकम डिफाइन की, ट्रांसफर इनकम डिफाइन की, देन मार्केट प्राइस किया, फैक्टर कॉस्ट किया, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में बताया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था कि डोमेस्टिक इनकम को NDPFC कहते हैं और नेशनल इनकम को NNPFC कहते हैं। इसके अलावा मैंने तुम्हें GDP की डेफिनेशन कैसे देनी है, अगर कोई टर्म मार्केट प्राइस पे दी है तो उसकी डेफिनेशन कैसे देनी है,
अगर फैक्टर कॉस्ट पे दिए तो वो कैसे देनी है, मार्केट प्राइस है तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज चलता है, और अगर फैक्टर कॉस्ट में हो तो सम ऑफ फैक्टर इनकम चलता है, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। कब जीएनपी जीडीपी से ज्यादा हो सकता है, कब जीडीपी जीएनपी से कम हो सकता है, ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और अनलेस एंड अनटिल आपको दिल में आपके पूरी तरह से ये समा आ जाए, ये चैप्टर करना मुश्किल है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, देन बुक पे जाओ, बड़ी जल्दी मैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे आऊंगा इसके, तो आप देखोगे कि यही चैप्टर ज्यादा यूज होगा, अल्टीमेटली यही कन्वर्शंस यूज होनी है जो मैंने आपको सिखाई। तो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो आपका डे आफ्टर टुमारो नेशनल इनकम का ही पड़ेगा, 4-5 वीडियोस में डालने वाला हूँ, एंड आई होप कि आप लोग इसको बड़े फॉलो करोगे, अच्छी तरह शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। वी आर गोइंग टू गिव यू मैनी गुड वीडियोस। थैंक यू, सी यू अगेन।